स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में आईसीटी वाले पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें तीसरा जो टॉपिक है आपका आईसीटी का अनुप्रयोग, इसकी ये दूसरी क्लास है। तो हम 20 प्रश्नों के माध्यम से इस क्लास को समझने का प्रयास करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम अच्छे से कर पाएँ और आप भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे से दे पाएँ। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस क्लास को पूरी देखें और पूरी देखकर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, किसी भी नोट से पढ़ रहे हो, किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, तो ये आपकी तैयारी की चेकिंग भी है कि भाई आपकी जो तैयारी है वो किस तरह की है। तो आज का जो टॉपिक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और इसके एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीटी के अंतर्गत ई शासन ई गवर्नेंस से क्या लाभ है। मतलब कि भाई आईसीटी का प्रयोग करके हम शासन में भी इसका उपयोग कर रहे हैं आईसीटी का, तो इससे क्या लाभ है जिससे हम शासन में उपयोग कर रहे हैं। पहला है पारदर्शिता, दूसरा समय की बचत, तीसरा भ्रष्टाचार में कमी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए आईसीटी में ई गवर्नेंस में पारदर्शिता भी आती है, समय की बचत भी होती है और भ्रष्टाचार में क्या होती है, कमी भी होती है। बहुत सारे काम हम घर बैठे कर सकते हैं आईसीटी के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पहला इसकी क्या पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। दोबारा सुनिए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स स्वयं की फुल फॉर्म है। और ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कृषि से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित। तो देखिए स्वयं प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा से संबंधित है और यह उच्च शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ये ए ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है स्वयं प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का शिक्षा में उपयोग नहीं है, यानी कि हम इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शिक्षा में कौन सा उपयोग नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्चुअल क्लासरूम, तो वर्चुअल क्लासरूम तो होता है। डिजिटल बोर्ड के रूप में भी होता है। पारंपरिक कृषि उपकरण, तो पारंपरिक कृषि उपकरण के रूप में नहीं होता। और स्मार्ट प्रोजेक्टर के रूप में भी आईसीटी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पारंपरिक कृषि उपकरण इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग होता है, यानी वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग हम किस चीज में करते हैं आईसीटी के माध्यम से। पहला ऑप्शन है शिक्षण को अधिक जीवंत और अनुभवात्मक बनाने हेतु, केवल टीवी शो दिखाने हेतु, एसएमएस सेवा हेतु और ऑफलाइन पुस्तक हेतु। तो देखिए इसके ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन जो है वो मोर राइट आंसर है। तो शिक्षण को अधिक जीवंत और अनुभवात्मक बनाने हेतु आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, जो वर्चुअल रियलिटी के रूप में हमें दिखाता है कि भाई हम ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा उसी तरीके से ली जा रही है जहाँ से कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो ऑनलाइन तरीके से शिक्षा आपको प्रदान कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी ऑनलाइन तरीके से शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो वो वर्चुअल रियलिटी का क्या कराती है, अनुभव कराती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ए शिक्षण को अधिक जीवंत और अनुभवात्मक बनाने हेतु। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीटी आधारित ई कंटेंट का अर्थ है। देखिए कंटेंट माने होता है सामग्री, और ई मतलब इंटरनेट माध्यम से जो सामग्री हमें प्राप्त हो रही है उसे हम ई कंटेंट कहेंगे। इंटरनेट पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री, केवल प्रिंटेड किताब, केवल फिल्म और केवल चित्र। तो मैंने अभी अभी बताया कि ई जहाँ शब्द लग जाए मतलब इंटरनेट के माध्यम से वो काम हो रहा है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को हम क्या कहेंगे, ई कंटेंट कहेंगे। तो आईसीटी आधारित ई कंटेंट होगा इंटरनेट पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान चलाया था, और वो किस उद्देश्य से चलाया था। आईसीटी का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, केवल शहरी विकास, मोबाइल गेम बनाना और टीवी शो प्रसारण। तो देखिए डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य था कि आईसीटी मतलब कंप्यूटर आधारित शिक्षा को हम गाँव तक भी फैला दें, तो उसे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्या किया गया था, रखा गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आईसीटी का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार। तो डिजिटल इंडिया अभियान का क्या होता है, ये प्रमुख उद्देश्य होता है आईसीटी का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार। राइट आंसर आपका क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई बैंकिंग का उपयोग होता है। आईसीटी में ई बैंकिंग का उपयोग हम क्यों करते हैं, ऑनलाइन धन लेन देन में,
किताब पढ़ने में, फिल्म बनाने में और परीक्षा लेने में। तो देखिए ई बैंकिंग मतलब वो ऑनलाइन के माध्यम से हम धन को लेन देन कर रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन धन लेन देन में ई बैंकिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ओईआर का अर्थ है। आईसीटी में ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का अर्थ क्या होता है, मुफ्त व खुले स्रोत से उपलब्ध शैक्षिक सामग्री, निजी लाइब्रेरी, बंद पुस्तक और प्रिंटेड समाचार। तो देखिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो होता है वह मुफ्त व खुले स्रोत से उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को ओईआर कहते हैं हम, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का संबंध किससे है। अब देखिए ग्राम शब्द आ रहा है इसमें, ग्राम और स्वराज मतलब स्थानीय शासन की बात हो रही है। तो स्थानीय शासन कहाँ होता है, पंचायतों में। तो पंचायतों में ई गवर्नेंस, कृषि उत्पादन, स्कूल शिक्षा, खेल कूद। तो पंचायतों में जो ई गवर्नेंस की बात हो रही है वो होती है ई ग्राम स्वराज पोर्टल से होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उपयोग शिक्षा में होता है। भाई एआई का उपयोग हम कर रहे हैं आईसीटी में व्यक्तिगत शिक्षण के लिए, केवल खेल के लिए, बिजली की बचत के लिए, टीवी प्रसारण के लिए। तो देखिए आईसीटी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उपयोग होता है वो व्यक्तिगत शिक्षण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ए। आईसीटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग व्यक्तिगत शिक्षण के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब की मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ई गवर्नेंस की शुरुआत भारत में कब हुई। ये आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है। 1977, 1982, 1990 और 1995। तो देखिए 1995 से भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, डी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो हम ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, उसका शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है। शिक्षक की आवश्यकता खत्म करना, सीखने की प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाना, केवल परीक्षा कराना और खेलकूद कराना। तो देखिए आईसीटी का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है कि भाई जो विद्यार्थी शिक्षा ले रहा है वो ढंग से पढ़ सके। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान करना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। तो सीखने की प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाना आईसीटी का सबसे बड़ा योगदान है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, एनपीटीईएल का संबंध है। एनपीटीईएल का संबंध है। तो देखिए पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनपीटीईएल की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट, एनहेंस्ड लर्निंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकल एनहेंस्ड लर्निंग इसको कहेंगे। तो ऑनलाइन शिक्षा से, स्वास्थ्य सेवा से, ई बैंकिंग से और कृषि सेवा से। तो देखिए एनपीटीईएल का संबंध होता है ऑनलाइन शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में मल्टीमीडिया का अर्थ है। मल्टी मतलब बहुत सारी, मीडिया मतलब संचार के माध्यम, केवल पाठ्य सामग्री, पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो का संयोजन। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो का संयोजन। तीसरा है केवल वीडियो और चौथा है केवल ऑडियो। तो देखिए मल्टीमीडिया का अर्थ होता है पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो का संयोजन। यानी कि हम कई सारे साधनों का उपयोग एक ही जगह पर हम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीमीडिया कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है। आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है। शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाता है, शिक्षा को कठिन बनाता है, शिक्षा महंगी बनाता है और शिक्षा को धीमा करता है। तो देखिए आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाता है। शिक्षा को क्या बनाता है, रोचक और प्रभावी बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग का मुख्य आधार है। ई लर्निंग का मुख्य आधार है प्रोजेक्टर। मतलब भाई इंटरनेट के माध्यम से जो लर्निंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, ई लर्निंग कहेंगे। तो इसका मुख्य आधार क्या है, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, ब्लैक बोर्ड, रेडियो। तो देखिए इसका नो डाउट आंसर क्या होगा, इंटरनेट ई लर्निंग का क्या होता है, मुख्य आधार होता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई शॉपिंग का अर्थ क्या होता है। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और बिक्री, केवल किताबें पढ़ना, केवल फिल्म देखना, केवल एसएमएस भेजना। तो देखिए आईसीटी में ई शॉपिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और बिक्री। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद करना और बिक्री करना उसे हम क्या कहेंगे, ई शॉपिंग कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित शिक्षा का एक नुकसान है। आईसीटी आधारित शिक्षा का एक नुकसान है विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, डिजिटल विभाजन, तकनीक तक आसान पहुंच और ये समय की बचत। तो देखिए विद्यार्थी की रुचि बढ़ाना तो ये तो गुण है,
जानकारी तक आसान पहुंच, ये भी गुण है इसका। समय की बचत, ये भी गुण है। डिजिटल विभाजन इसका क्या है, नुकसान है, क्योंकि आप देखते होंगे कि मान लीजिए 4 दोस्त बैठे हुए हैं तो चारों वो अपने मोबाइलों में बिजी होते हैं, तो डिजिटली रूप से क्या हो गया, एक दूसरे से वो क्या हो गए, विभाजित हो गए। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिजिटल विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई पत्रिका, ई जनरल का अर्थ है इंटरनेट पर प्रकाशित शोध पत्र या पत्रिका, टीवी कार्यक्रम, रेडियो समाचार, केवल किताब। तो देखिए, इंटरनेट पर प्रकाशित जो शोध पत्र या पत्रिका होती है उसे हम ई जनरल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का शिक्षा में प्रयोग करने वाले शिक्षक कहलाते हैं परंपरागत शिक्षक, मतलब जो पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं वह, तकनीक समर्थ शिक्षक, निष्क्रिय शिक्षक, गैर तकनीक शिक्षक। तो देखिए, आईसीटी का जो प्रयोग शिक्षक कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, तकनीक में समर्थ शिक्षक कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या रहेगा, बी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चनों के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अदर सब्जेक्ट की जो हमने क्लासेस ले रखी है उनको जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।